स्वाति है। मैं एक NLP कोच हूँ, मैं एक स्विच बोर्ड कंसल्टेंट हूँ, मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं एक टैरोट कार्ड और एक एंजल कार्ड रीडर हूँ, मैं एक कार्मिक और एक स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ। तो मेरे सेशन में आपका स्वागत है। तो आज थोड़ा वेदर अच्छा है तो मेरे को लगा कि मुझे बाहर बैठ के ओपन एयर में आपके लिए प्रेडिक्शन करनी चाहिए। तो ये प्रेडिक्शन जो है 8 जुलाई 2020 के लिए है। ये पिक कार्ड रीडिंग है। आई होप ये रीडिंग आपको बहुत बहुत हेल्प करे। माई बेस्ट विशेज़ टू यू, ऑल द बेस्ट। सो आप देख पा रहे हैं 3 कार्ड्स मैंने रख दिए आपके लिए शफल करके, मेडिटेट करके। ये रीडिंग जो है 8 अगस्त 2020 के लिए। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं तीनों कलर्स की रीडिंग कर देती हूँ। सबसे पहले मैं रीडिंग ब्लू की कर रही हूँ, जिन्होंने ब्लू को चूज़ किया है। पहला बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड आया आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, जिसको भी आपको लग रहा है कि आज जो है आपको कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अपने आप के कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड, अपने आप से कोई आपको कोई नया आइडिया आ रहा है जिसके ऊपर आपको लगता है कि काम करना चाहिए। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जिसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। कोई कैरियर के अंदर कोई इंटरव्यू देना था, तो आज का दिन बहुत अच्छा। किसी इंसान से आज बात करके आपको लगता है कि मेरे को अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ के लिए किसी इंसान से बात करनी चाहिए। टुडे इज़ अ वेरी गुड डे। आप किसी को भी आपको लगता है कि आपको कोई नया सा थाट्स आ रहे हैं, कोई नया सा इनिशिएटिव आ रहे हैं, कोई नया सा पर्सन आपको याद है कि जिससे आपको बात करनी चाहिए, कोई कैरियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, गो फॉर इट। आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। तो माई बेस्ट विशेज़। सेकंड कार्ड भी मैं बहुत सुंदर सा आपके लिए देख पा रही हूँ, जो है 10 ऑफ कप्स। बहुत ही ब्यूटीफुल सा फैमिली कार्ड आया है आपके लिए। कि हो सकता है कि कुछ लोगों की आज जो है अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है कम्युनिकेशन के लिए, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अगर जो चाहते हैं कि आज का वो प्रपोज करना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर को मैरिज के लिए, या फिर ऐसा लगता है आपको कि कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, मतलब बेबी की न्यूज़ आ सकती है कुछ लोगों को, या कुछ लोगों को लगता है कि उनको रिलेशनशिप के लिए मूव करना चाहिए, तो दिस इज़ अ वेरी गुड डे फॉर यू। आप अपनी बात को उनके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, आज इनिशिएटिव ले सकते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि यू हैव ए गुड फीलिंग फॉर देम एंड ऑब्वियसली दे विल रिस्पेक्ट दैट। ये सब कार्ड्स यही शो कर रहे हैं। तो पहला कार्ड जो आपके एंसेस्टर से हिंदू कार्ड से आया है, ड्रीम एंड जर्नी, जो ड्रम कार्ड आया है, वो कार्ड भी आपको यही शो कर रहा है कि अपने थोड़ा सा ड्रीम्स करिए, जो चीज़ें आपको चाहिए। जब हम उस चीज़ों को बार बार, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहते हैं कि हम जो चीज़ों को बार बार विजुलाइज करते हैं अपने मेमोरी के आगे, पॉजिटिव थाट्स में लेके आके, अपने आप को हाई एनर्जीज में ला के पूरे दिन एक्टिव रह के उस थाट्स के ऊपर, पॉजिटिव थाट्स के ऊपर लेके आते हैं, बार बार पॉजिटिव आउटकम की तरफ सोचते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए एक ब्यूटीफुल सा पॉजिटिव आउटकम आता है। तो वही वो कह रहे हैं कि ड्रीम करो, उस जर्नी को बार बार अपने ड्रीम्स में देखो, अपने सामने विजुलाइज होते हुए देखो, अपनी आइज़ के बीच में, आईब्रोज़ के बीच में ला के उस थॉट्स को देखना शुरू करो बार बार कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, एंड कैसे कैसे आपको लग रहा है, व्हाट आर द इमोशंस अटैच, इमोशन को फील करना शुरू कीजिए। तो जैसे आप वो करेंगे, ऑब्वियसली वो चीज़ें आपकी जो मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी, वो सच में होनी शुरू हो जाएगी। ये सब कार्ड यही शो कर रहे हैं आपको। सेकंड कार्ड जो दिखा रहा है आपको एंसेस्टर से, वो कह रहा है शैमन की ट्रस्ट इन हायर फोर्स। जैसे ही आपने इसको विजुलाइज कर लिया, जैसे ही उसको आपने देखना शुरू कर दिया, जैसे ही उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, जैसे ही उसको विजुलाइज करना शुरू कर दिया, जैसे ही उसको विश्वास कर लिया कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ होनी शुरू हो गई, बस फिर भगवान पर विश्वास रखिए, फिर लेट गो कर दीजिए। एक ही थॉट के अंदर बार बार बस घूमते रहिए। वही वो दिखा रहा है कि एक बार मैनिफेस्ट कर लीजिए, एक बार अट्रैक्ट कर लीजिए, एक बार विजुलाइज कर लीजिए अपनी आइज़ के सामने जो भी आपको थॉट्स चाहिए, और फिर एकदम उसको लेट गो करके पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। किसी और चीज़ों में बिजी रखें अपने आप को, उससे रिलेटेड कोई भी दोबारा थॉट मत लेके आने दीजिए, बार बार नेगेटिव थॉट्स को मत लाने दीजिए। ये कार्ड पहला आपको, सेकंड कार्ड भी आपको ये शो कर रहा है। तो पहला जो एंजल मैसेज आया है वो आपके लिए वो है डिस्क्रिमिनेंट भी मैं इस कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। यू आर डेवलपिंग द स्किल टू डिस्टिंग्विश लव फ्रॉम फियर, ट्रूथ एंड इल्यूजन्स। मतलब कि अब आपको समझ आने लग गया है कि असली प्यार क्या होता है, लव किसको कहते हैं। जब अनकंडीशनल लव करते हैं तो हमें कोई भी फियर नहीं होता है, हमें कोई भी उसमें शक नहीं होता है, कोई भी हमें ट्रस्ट फैक्टर्स की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यही वो दिखा रहा है कि अगर आप लाइफ में रिलेशनशिप को चाहिए, अगर आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप में है बंदा या इंसान है जिसको आपको लगता है कि आपको बात करनी चाहिए, या जिनके साथ आपको कंडीशन प्यार है, तो मतलब ये कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि उसके ऊपर आपको अनकंडीशनल ट्रस्ट रखना पड़ेगा, उस इंसान के ऊपर आपको बिलीव रखना पड़ेगा। ब्यूटीफुल सा कार्ड जो आपके आया है वो हारमोनी का आया है कि
यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विद एवरीबडी, कि मतलब हर किसी के साथ जो भी आपकी लाइफ में आपके आसपास जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी लव वंस हैं, जो भी ऑफिस के लोग हैं, जो भी आपके आसपास लोग हैं, उनके साथ वैसे के वैसे जैसे भी वो हैं उनको वैसे एक्सेप्ट कीजिए और उनको वैसे ही लव कीजिए। ये सब कार्ड्स आपको यही शो कर रहे हैं कि बिल्कुल अनकंडीशनल लव रखिए लोगों के लिए, बिल्कुल अपने आप को बैलेंस रखिए और आगे मूव करते रहिए। और जैसे भी वो लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा उनका चेंज एक्सपेक्ट मत कीजिए, वो आपके साथ चेंज हो, जैसे लोग हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। तो आप जो है रीडिंग जिन्होंने येलो चूज़ किया उनके लिए कर रहे हो। तो येलो के लिए पहला बहुत सुंदर कार्ड आया है, तो मुझे लगता है येलो वालों के लिए दिन आज बहुत अच्छा जाने वाला, उनके फेवर में होने वाला है। जो भी चीज़ आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, बिल्कुल मिरेकल्स होंगे आज आपकी लाइफ में। तो बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स में रखिएगा, जो आप चाहते हैं उसको सोचते रहिएगा, उसको मैनिफेस्ट करते रहिएगा, बिल्कुल वो क्रिएट होने वाली। ये सब कार्ड्स आपको वो दिखा रहे हैं कि अभी जो आपके साथ ब्यूटीफुल से एंजल्स हैं आपके साथ, जो आपको हेल्प करें। सिचुएशन अगर अभी बैड है तो बिल्कुल नए सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करिए। उस सिचुएशन के अंदर आपके लिए क्या पॉजिटिव ला सकते हैं, क्या पॉजिटिव हो सकता है, ये कार्ड भी आपको ये शो करे कि वो एंजल्स आपके लिए उस तरह से हेल्प कर रहे हैं। और सेकंड भी बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है लवर कार्ड का, कि हो सकता है कि कुछ लोगों को रिलेशनशिप्स में ऑफ़र आए मैरिज के लिए या रिलेशनशिप में आने के लिए, या हो सकता है कि आपके पार्टनर आज आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल इम्पॉर्टेंस दे। तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में एक गुड सी फीलिंग्स वाला होने वाला। अगर आपके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से प्यार करने वाले हैं, बहुत अच्छा लविंग सा रिलेशनशिप और घर पे भी रहने वाला एनवायरनमेंट। आपके ऑफिस में भी अगर आज आप ऑफिस में बात करेंगे तो लोग आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी फ्रेंड लविंग रिलेशनशिप ऑफिस में भी रहने वाला है, एज वेल एज योर बिजनेस एंड योर कोलीग्स ऑल्सो। तो पहला कार्ड जो आया है आपके लिए हुआ है प्रोटेक्शन गार्जियन का। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होकर चलते हैं कि जैसे मैं हूँ या जैसे मैं हूँ मैं वैसे ही रहूँगा या वैसे ही रहूँगी, मैं अपने आप को बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगा या करूँगी। तो ये कार्ड आपको ये शो कर रहा है कि बिल्कुल अपनी उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने आप को इतना प्रोटेक्टिव मत कीजिए, अपने आप को इतना सेफ गार्ड मत किया कीजिए। हम लोग तभी अपने आप प्रोटेक्ट करते हैं जब हमें लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है एज़ पर द पीपल। तो वी हैव टू ऑल अंडरस्टैंड कि हम लोग जो भी करते हैं वो कभी भी कुछ गलत है, कभी भी कुछ राइट नहीं है। जो भी हम करते हैं वो हमेशा बेस्ट होता है एज़ पर आर अंडरस्टैंडिंग, एज़ पर आर थॉट्स। तो वही वो दिखा रहा है कि अपनी शील्ड्स को ड्रॉप कीजिए, बिल्कुल अपने आप को, अपनी ईगो को, नेगेटिव थॉट्स को, कोई आपसे आगे कुछ बोल जा रहा है तो, या फिर कोई अभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस, या अपने आप को ये सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, या मैं किसी का नुकसान करके टेम्प्रेरी फ़ायदा तो मैं मिल जाएगा लेकिन बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यही वो दिखा रहा है कि किस तरह से भी किसी को हर्ट मत कीजिए, अपने आप को बिल्कुल ग्राउंडेड रखिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन रखिए। रिलेशनशिप्स के लोग आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे द वे यू आर, बस आपको अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है। यही वो दिखा रहा है कि अपनी जितनी बाउंड्रीज आपने बना रखी है कि नहीं मैं ऐसे करूँगा तो ही वैसे कुछ होगा, या लोग मेरे को तभी पसंद करेंगे जब मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट दिखाऊंगा या अच्छा दिखाऊंगा या पोलाइट दिखाऊंगा। तो वो सब कह रहे हैं कि इस तरह की जो भी आप एक शील्ड अपने एक नेगेटिव सा एक फेक सा जो अपने आगे पर्दा रख के आप लोगों से बात करने की कोशिश करें, वो हटा के जैसे भी आप हैं जेन्युइनली अगर लोगों के लिए ओपन करेंगे, लोगों के साथ ओपन करेंगे, तो ऑब्वियसली जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, उसी तरीके से आपको एक्सेप्ट भी करेंगे। तो सेकंड ब्यूटीफुल जो एंसेस्टर कार्ड आया है वो भी स्प्रिंग आया है कि सी योर सीड्स ग्रोइंग, जो मैं इस कार्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ कि जो अगर हो सकता है अभी आपको बैड टाइम चल रहा है तो वो ये कार्ड यही शो करे कि जो आपने आज तक काम किया, जो भी आपने हार्डवर्क किया, जो भी आपने बीज बोए हैं उसके फ्रूट्स बन रहे हैं, आपके लिए आउटपुट बन रहा है। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट डिवाइन, यू हैव टू ट्रस्ट द एंजल्स, यू हैव टू ट्रस्ट द वर्ल्ड, यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन एनर्जीज। यही सब कार्ड्स आपको यही शो कर रहे हैं कि बिल्कुल उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए, आगे मूव करते रहिए। बिल्कुल अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम ख़राब चल रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आगे फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट होने, आगे की लाइफ बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। जस्ट कीप मूविंग। ये सब कार्ड्स आपको यही शो कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको लोगों के लिए द वे दे आर, देखिए जो भी हमारे लिए कोई कम इमोशंस रखता है, जो भी हमें कोई थॉट्स एक्सप्रेस करता है, जब भी हमें कोई बात को कम्युनिकेट करता है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा वो सामने वाला बंदा अपने कुछ फ़ायदे के लिए ही हमें बात बोल रहा है, या वो इस तरह से बोल रहा है कि हमें सुनकर उसे नुकसान ही होगा। तो हमें इस तरह की फील हटानी पड़ेगी कि सामने वाला बंदा अगर कुछ बोल रहा है तो एटलीस्ट सुन लें, उनकी बात को रिस्पेक्ट करें। हमें ये हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि जो हमें आता है बस वही सबसे बेस्ट है, या जो सामने वाला बोल रहा है वो मेरे कुछ बुरे के लिए बोल रहा है। तो इस तरह के शीट्स वो कह रहे हैं कि ड्रॉप कर दीजिए, लोगों के इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए, लोगों के इमोशंस को एम्ब्रेस करिए, लोगों के इमोशन को सुन के हैप्पी हुई है। तो
आपकी एम्पैथी उसको कहते हैं, उनके साथ कंपैशन रखिए, जो कि मतलब कि जैसे भी वो है उनको वैसे एक्सेप्ट कीजिए। उनके कोई वो अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आए तो उसको हेल्प करिए कि किस तरह से मैं बेस्ट आपको हेल्प कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कैसे मैं आपकी लाइफ में कुछ सपोर्ट ला सकता हूँ, ला सकती हूँ। तो ये कार्ड कंपैशन भी आपको वही दिखा रहा है कि लोगों जिस तरह से लोग हैं, जिस तरह से सिचुएशन आ रही है उस तरह से लोगों को एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को भी बिल्कुल कूल, कंपोज, पीसफुल रखिए, काम रखिए, लोगों के लिए हेल्पफुल रखिए, सर्विस, अनकंडीशनल लव कीजिए लोगों को। तो ये सब कार्ड्स यही शो कर रहे हैं। सो माय बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। तो पिंक वाले वाले जो पहला कार्ड आया है वो आया है डेविल। डेविल का मतलब ये है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं आजकल चीज़ों को, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे, बहुत ज़्यादा ऐप्स में, बहुत ज़्यादा चैटिंग में, इस तरह की बहुत ज़्यादा फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा बिजी हैं आप। बिल्कुल भी अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम नहीं करें, बिल्कुल भी अपने लाइफ के लिए काम नहीं करें कि फ्यूचर में मेरा खुद का विजन क्या हो सकता है, मुझे लाइफ में कैसे मूव करना चाहिए। बहुत सारे एडिक्शन पे भी हो सकता है कुछ लोग जा रहे हों, बहुत सारे इस तरह के रिलेशनशिप्स में कुछ लोग जा रहे होंगे जिसमें कि वो लोग कमिटमेंट नहीं देना चाहते, बस जस्ट डूइंग द रिलेशनशिप फॉर द स्टेक ऑफ जस्ट टाइम पास। तो इस तरह के कार्ड्स दिखा रहा है आपको ये अवेयर करवा रहा है कि जस्ट कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, क्योंकि ये ज़्यादा आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। ये कार्ड आपको ये शो कर रहा है। तो सेकंड ब्यूटीफुल सा कार्ड जो आया आपके लिए वो एस ऑफ पेंटिकल आया है। तो हो सकता है कि आज आपको जो है, जब आप ये सब चीज़ों की थॉट्स हटा देंगे कि आपको अपनी लाइफ में लेजीनेस हटानी है, प्रोक्रेस्टिनेशन हटाना है, वेबसाइट से बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रखना है, जो भी जिस तरह की भी आप नेगेटिव वाइब्स में उसमें से जैसे आप बाहर निकलेंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, आइडियाज़ आने लग जाएंगे कि किस हिसाब से आपको अपनी लाइफ में अर्न करना है, किस तरह से पैसा लेके आना है, किस तरह से मैं मनी अर्न कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्या मैं नए बिजनेस में अप्रोच कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, किस तरह के मैं नए कैरियर में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, किस तरह के नए कोर्स में मैं जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, किस कंपनी में मेरे को बात करनी चाहिए तो मेरी लाइफ में ग्रोथ आएगी, किस तरह के इंसान को मेरे को अप्रोच करना चाहिए तो मेरी लाइफ में मनी आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब आइडियाज़ आपको तभी तो आएंगे जब इस तरह की प्रोक्रेस्टिनेशन, इस तरह की हैबिट्स, जो बैड हैबिट्स हैं हमारी, उनमें से बाहर निकले, उस एनर्जी में से बाहर निकलेंगे। तो ये कार्ड्स आपको ये शो कर रहे हैं। तो पहला ब्यूटीफुल सा कार्ड आपके लिए आया है हाई प्रिस्टेस का, कि हार्डलेस योर मिथिकल पावर्स है। तो हम सबके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग हैबिट्स हैं, हम सबके अंदर एक पॉजिटिव इंसान की बात है कि हमने उसको कहीं छुपा दिया है। ये कार्ड्स आपको सब यही शो करें कि अब हम बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ में जाने की तरफ हो रखेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में हो रहे हैं, उसमें से बाहर निकलने को कह रहे हैं कि बिल्कुल वाइट लाइट में आना शुरू कीजिए। अपने अंदर जो स्ट्रॉन्ग इंसान है, जो पॉजिटिव पर्सन है, जो एक अच्छा इंसान से बहुत अच्छी वैल्यूज, जो एक बहुत अच्छा इंसान है जिसके अंदर एक बहुत अच्छा विजडम है, उस इंसान को बाहर लेके आने दीजिए। ये कार्ड्स आपको यही शो करें कि अपनी जितनी भी बैड हैबिट्स है उसको निकाल के बल्कि अपने हायर गोल की तरफ, अपनी हाई लाइफ के पर्पस की तरफ, अपने गुड कर्मास की तरफ सोचना शुरू कीजिए, उससे कनेक्ट करना शुरू कीजिए। ये कार्ड्स आपको ये शो कर रहा है। तो सेकंड ब्यूटीफुल सा कार्ड भी आपके लिए इस तरह का ही आया है कि स्पिरिट गाइड जो कह रही है, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग इन टाइम्स। मतलब कि जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अभी लोग नहीं अर्न कर पा रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बस हम इस तरह से सोच रहे हैं कि कोरोना आ गया तो अभी हमें कुछ नया अप्रोच नहीं करना चाहिए और हम बहुत ज़्यादा हम लेज़ी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो रहे हैं, फिर हमको खुद को भी शाम तक गिल्ट आ रहा है कि यार हम गलत कर रहे हैं। ये कार्ड आपको ये शो कर रहा है कि बिल्कुल आगे मूव करते रहिए। चेंजिंग टाइम में भी लोग अर्न कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में। जस्ट कीप लुकिंग एट द आइडियाज़। हो सकता है आपके पास कोई इंसान आपको कोई अच्छी आगे कोई कम्युनिकेशन बताएगा, या हो सकता है आपके खुद के थॉट्स पर अच्छा सा कोई आइडिया आ रहा होगा बिजनेस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। उसकी तरफ जाना शुरू कीजिए अपने आप को उस हिसाब से, जिस तरह से पेंडेमिक चल रहा है तो इस हिसाब से कैसे मैं अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कैसे मैं अभी भी लाइफ में अर्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरह की चीज़ों की तरफ अपने आप को इस तरह से चेंज करिए, अपने अंदर जो क्रिएटिविटी स्किल्स है उसको बाहर लेके आइए। तो पहला ब्यूटीफुल से मैसेज जो आपके लिए आया वो ट्रांसफॉर्मेशन का है कि अपने ओल्ड हैबिट्स के साथ, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ, अपने जो भी आप एडिक्शन से पढ़ रहे हैं, फ़ोन के, मोबाइल के, इंटरनेट के, वेबसाइट्स के, बहुत सारा चैटिंग, लाइक टाइम पास, रिलेशनशिप्स में डिफरेंट पीपल, तो इस तरह की जो चीज़ें, जो भी आपकी बैड हैबिट्स आपको लग रहा है कि चीज़ों से वो बाहर निकलने को बोल रहे हैं कि अपने अंदर जो स्ट्रॉन्ग इंसान है उसको बाहर लेके आइए, अपने आप के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें उसको बाहर लेके आइए। कैसे लाइफ में हम अर्न कर सकते, कैसे ग्रो कर सकते, कैसे हम एक गुड कर्मा अपना क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करने को ये कार्ड्स बता रहे हैं आपको। एंड जस्ट लीव योर बैड कर्मा, बैड हैबिट्स, ये सब कार्ड्स आपको ये दिखा रहे हैं। तो सेकंड ब्यूटीफुल सा कार्ड भी आपके लिए कॉर्पोरेशन का आया है। कॉर्पोरेशन ये बोल रहे हैं, इन योर क्वेस्ट टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज़ वैल्यू। मतलब कि जो भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी सिचुएशंस आपके साथ हो रही हैं,
उसके अंदर से क्या पॉजिटिव लर्निंग है उसको लीजिए और आगे मूव करना शुरू कीजिए। ये सब कार्ड्स आपको ये दिखा रहे हैं कि कॉर्पोरेशन रखिए, लोगों के साथ मिक्स होकर काम करिए, लोगों की एक पॉजिटिव चीज़ें जो सिचुएशन चल रही है उसमें से एक पॉजिटिव आउटकम को लीजिए, कैसे मैं उसमें से अपनी एक नई अपॉर्चुनिटी को सोच के इन्वेस्ट करके या उसके ऊपर टाइम स्पेंड करके ऑन कर सकता हूँ या मूव कर सकता हूँ, अपनी लाइफ में ग्रोथ को ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। उस तरह से कैसे उन लोगों के साथ मिल के कॉपरेशन करके टीम मेंबर बन के फैमिली के साथ, फैमिली बिजनेस में फैमिली के साथ बात करके, किसी एल्डर के साथ फैमिली में बात करके, किसी नोन वन के साथ किसी के साथ बात करके कैसे कोई एक अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव कर सकता है, कर सकती हूँ कि मेरी लाइफ में मनी आना शुरू हो जाए, ग्रोथ आनी शुरू हो जाए, मनी रिलेटेड वो दिखा रहे हैं आपको कार्ड्स। कॉर्पोरेशन रखिए, लोगों से मिक्स होना शुरू कीजिए। ये सब कार्ड्स आपको ये शो कर रहे हैं। तो माय बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट।